हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और आपने बिल्कुल सही सुना, मैं अपने एक स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च करने वाला हूं। लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले क्यों ना आपसे एक बात कर ली जाए। यहाँ पर देखो, जितने भी हमारे टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं जो या तो अनबायस्ड होते हैं या फिर जिनको टेक में थोड़ी सी अच्छी नॉलेज होती है, उनके पास एक कॉमेंट तो जरूर आता है कि सर एक काम करो कि आप अपनी फोन के ब्रांड निकाल दो, हम आपके फोन को परचेज करेंगे, या भैया आप अपने फोन का ब्रांड निकालो, हम खरीदेंगे। ऐसे कमेंट्स आते हैं। क्यों यकीन नहीं हो रहा? चलो आपकी कुछ ऐसे ही क्रिएटर से बात कराते हैं। मिले ज्ञान थेरेपी चैनल से हमारे राकेश भैया से। हेलो भैया, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, क्या हाल है आप बताओ, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी बताओ। अच्छा भैया, ये बताओ कि आपके चैनल के कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स आते हैं क्या कि सर आप अपनी एक फोन की ब्रांड खोल दो, या फिर सर आप अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दो, ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं? मतलब किस तरह के कमेंट्स आते हैं? इसमें थोड़े ना मिक्स टाइप कमेंट आते हैं, स्पेशली जब जैसे कुछ लोग हैं कि भैया चाइनीज़ फ़ोन मत खरीदो, तो कहते हैं भाई आप लोग अपना ही ब्रांड ओपन कर दो। या फिर कई बार कुछ फैन बॉय भी होते हैं, अगर किसी फ़ोन की ज़्यादा बुराई कर दो तो हाँ तू अपना ब्रांड खोल के दिखा, जो भी है। लेकिन कुछ लोग सीरियसली पूछते हैं कि क्या सारे मिल के आप लोग एक इंडिया में ब्रांड एज अ कंपनी नहीं ओपन कर सकते? तो ये सब मिक्स होके मेरे पास सवाल आता जरूर है इससे रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया अपना टाइम देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हर क्रिएटर को जो अनबायस्ड होता है, जिसको थोड़ा है, सबको ये कमेंट्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि भैया जब अपनी फ़ोन कंपनी बना रहा हूँ तो उससे पहले अपनी जनता से तो एक बार बात करना ही चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो यही कि क्यों हमसे कहा जाता है स्मार्टफोन बनाने के लिए? क्योंकि हम जो फोन को क्रिटिसाइज करते हैं, हम बोलते हैं कि भैया अगर फोन का प्राइस ये है तो उसमें ये फीचर्स और होने चाहिए थे, या फिर जो पूरा पैकेज बना हुआ है उसका जो प्राइस है वो उतना नहीं बल्कि थोड़ा सा कम होना चाहिए था। तो ये सारे चीजों को देखने के बाद जनता हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हमें नॉलेज है, हम और अच्छे से चीजों को बना सकते हैं कम प्राइस के अंदर। क्योंकि हम लोगों को बता रहे हैं तो जनता जो सोचती है कि केवल हमें ही पता है ये चीज। नहीं, ये चीज कंपनीज को भी पता है, लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। लेकिन चलो, मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूं। इसी वजह से मेरे स्मार्टफोन में जो जो चीजें मुझे करनी होंगी उसकी रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि मुझे एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। अब ये प्रोटोटाइप दो तरीके से बनेगा, एक ऑन पेपर, एक एक्चुअल फिजिकल डिवाइस। तो यहाँ पर ऑन पेपर फोन का एक प्रोटोटाइप बनाने के भी दो रास्ते हैं। पहला, आपको फोन को डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा है आपको मटेरियल चूज करने पड़ेंगे कि किस टाइप के आपको मटेरियल लेने हैं। डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अंदर का डिजाइन कैसा हो, बाहर का डिजाइन कैसा हो, जो आपने कंपोनेंट चूज करे हैं, कैमरा मॉड्यूल, आपका प्रोसेसर, बैटरी कितनी है, ये सारा कुछ अंदर फिट भी तो होना चाहिए। फिर बाहर का डिजाइन, कितनी डायमेंशन होनी चाहिए, कितना बड़ा डिस्प्ले होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको डिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि भैया आपको डिस्प्ले है तो डिस्प्ले कौन सी कंपनी से चाहिए, आपको LG से चाहिए, सैमसंग से चाहिए, BOE से चाहिए, या फिर आपको जो कैमरा मॉड्यूल है, जो सेंसर है, वो किससे चाहिए, सैमसंग से या सोनी से। इसके बाद जो आपकी बॉडी है वो आप किस तरह का रखना चाहते हैं, प्लास्टिक रखना चाहते हैं या वो ग्लास रखना चाहते हैं। ग्लास रखना चाहते हैं तो उसमें गोरिल्ला ग्लास लगना है या दूसरा कोई ग्लास। गोरिल्ला ग्लास लगना है तो उसमें 3, 4, 5 कौन सा वाला लगना है। ये सारे फैक्टर्स को करने के बाद आपका ऑन पेपर एक डिवाइस तैयार हो जाएगा, उसका प्रोटोटाइप। इसके बाद चाहिए हमें फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस के लिए हमें सारी डायमेंशंस को एक्चुअल बनाना पड़ेगा, एक फोन उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सारे कंपोनेंट्स को फिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो डिजाइन हमने ऑन पेपर बनाया क्या वो एक्चुअल में काम कर भी रहा है या फिर नहीं। जैसा नोट 7 के साथ हुआ था, उसकी जो बैटरी थी वो डिजाइन से थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई थी, तो मैन्युफैक्चरर जो मास प्रोड्यूस हुआ था उसने हल्का हल्का ट्विस्ट करके उसको किसी तरह से फिट कर दिया। तो जिनके फोन्स में दो डायोड्स आपस में मिल जा रहे थे उनके फोन ब्लास्ट हो जा रहा था, जिनका नहीं मिल रहे थे उनका फोन चल रहा था ठीक। तो यहाँ पर जब इतनी बड़ी कंपनी ऐसा कर सकती है तो सोचो हम तो फिर क्या ही खेत की मूली हैं। तो यहाँ पर हमें अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि सारी चीजें फिट हो भी रही हैं या फिर नहीं। जब एक बार ये सारी चीज हो गई, उसके बाद हमें फोन को असेंबल करना है, पूरा फोन बनाना है कंप्लीट, और इसके बाद हमें मिल जाएगा हमारे फोन का पहला प्रोटोटाइप। अभी इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डला है। अब हमें क्या करना है, इस फोन को हम लेके जाएंगे सर्वे के लिए। हम अलग अलग लोगों को फोन देंगे, उनसे पूछेंगे कि आप इस फोन को पकड़ो, आपको इस फोन का इन हैंड फील्ड कैसा लग रहा है, आपको इस फोन का वेट बैलेंस कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इस फोन में क्या कमी है, या ओवरऑल इसका डिजाइन कैसा लग रहा है, आप इसको किसी को रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे, सिर्फ लुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा कुछ देखने के बाद अगर आपको हाँ मिल जाती है, मतलब सर्वे अच्छा जाता है, तो आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जा सकते हो, वरना आपको दोबारा से जीरो से सारे प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। अब चलो मान लो कि मेरा जो प्रोटोटाइप है वो सक्सेसफुल हो गया, बहुत सारे लोगों को पसंद आया। अब स्टेप 2,
मुझे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के भी मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं गूगल का सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ एंड्रॉइड, या फिर मैं कोई अपना सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। अगर मुझे अपना सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो वो एक पूरा ही अलग डिपार्टमेंट है, उसकी तो अलग पूरी कंपनी ही है, तो वो हटा दो इसमें। तीसरा भी ऑप्शन है यहाँ पर कि आप कस्टम रोम्स ले सकते हो, जो मतलब थर्ड पार्टी डेवलपर्स हैं, ओपन सोर्स के वो हैं, आप उन पे रह सकते हो, लेकिन फिर उस पे मेरा कंट्रोल नहीं रह जाएगा, उसमें कोई भी कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है, तो वो भी हटा दो, क्योंकि ऐसा मैं एज अ कंपनी नहीं चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर जो है उस पर मेरा कंट्रोल रहे ही ना। तो ये अलग हट गया। मेरे पास बचे दो ऑप्शन, या तो मैं गूगल का सॉफ्टवेयर यूज कर लूँ एंड्रॉइड, या फिर अपना खुद का बनाऊं। खुद का बनाना भी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक इंडिविजुअल के लिए, तो इस पॉइंट को भी अलग रख दो। अब बचा एंड्रॉइड। तो यहाँ पर भी मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं स्टॉक एंड्रॉइड यूज करना चाहता हूं या फिर उस पर अपनी स्किन लगाना चाहता हूं। अगर मैं दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चुनूं तो मुझे डेवलपर्स की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि जो एंड्रॉइड का स्टॉक एंड्रॉइड है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपको मिला मिलाया मिलेगा, उसमें कोई बग्स वगैरह नहीं रहेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक एंड्रॉइड में आपको पिक्सल वाले सारे फीचर्स मिलेंगे, नहीं, पिक्सल्स के कुछ फीचर्स एक्सक्लूसिव होते हैं उसी के लिए। यहाँ पर आपको बग्स भी मिलेंगे स्टॉक एंड्रॉइड में, और नंबर 3 उसमें काफी कम फीचर रहते हैं, तो आपको फीचर तो डालने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए आपको टीम चाहिए, या फिर अगर आप उस पर अपना स्किन लगाना चाहते हो तो उसके लिए एक बड़ी टीम चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक अच्छे डेवलपर्स की टीम चाहिए ही चाहिए। अब मैंने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिया, उसको डाल दिया। अब आता है स्टेप 3। अब मुझे इस फोन की टेस्टिंग करनी है दोनों लेवल पर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे ऑप्टिमाइजेशन चेक करना है, जो प्रोसेसर मैंने लिया है उसके साथ एंड्रॉइड जो मैंने यूज कर रहा हूं वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो कैमरा सेंसर्स मैंने लिए हैं वो प्रोसेसर के साथ ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डिस्प्ले मेरी अच्छे से ब्राइट हो रही है नहीं हो रही, एआई कोर्स जो है वो अपने एल्गोरिदम अच्छे से चला पा रहे हैं नहीं चला पा रहे हैं, जो रैम मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग होगी। इसके बाद हार्डवेयर में टेस्टिंग होगी कि मेरा फोन कहीं छोटी सी हाइट से गिरने पे ही तो नहीं टूट जा रहा, या फिर मुझे आईपी रेटिंग देनी है तो उसके लिए मेरा फोन केपेबल है या फिर नहीं है, या फिर जो मेरे ब्लूटूथ, वाईफाई या 5G के जो चिप्स आती हैं, चाहे क्वालकॉम से आए चाहे इंटेल से आए, वो मेरे प्रोसेसर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ कोलैबोरेटिव काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सारी टेस्टिंग हमें इसी फेज में करनी है, और इसके बाद आता है मास प्रोडक्शन की बारी। लेकिन मास प्रोडक्शन से पहले हमें एक और स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जो है लीगैलिटीज। अब यहाँ पर इंडिया में या फिर कहीं भी बिजनेस करने के अलग अलग रूल्स होते हैं। आम लोगों को तो उस रूल्स के बारे में नहीं पता, तो हमें वकील की एक टीम चाहिए जो ये देखे कि हम किसी बिजनेस रूल को तो नहीं तोड़ रहे। दूसरा, हमें ये देखना है कि जो डिजाइन हमने बनाया है वो किसी दूसरी कंपनी ने पहले ही पेटेंट तो नहीं करवा रखा। पता चला कि हमने कुछ ऐसा डिजाइन बना दिया जो किसी और कंपनी ने पेटेंट कर रखा है, और हमने मास प्रोड्यूस जब करवा दिया तब जाकर हम पे वो हो जाएगा, भैया तुम इसे बेच नहीं सकते, हमने इतने सारे फोन बना लिए बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी और का पेटेंट है। तो हमें ये चेक करवाना है। और मुझे पता है कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हैं, मैं एक छोटी कंपनी स्टार्ट करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट को जो वो एम्प्लॉय बैठा है जो मेरी सारी इस लीगैलिटीज को साइन करेगा, जो गवर्नमेंट का अप्रूवल दिलाएगा मुझे, उसको तो नहीं पता। उसको तो ये पता है कि मैं फोन कंपनी चालू करने वाला हूँ, उसके लिए तो ये बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा मैं। तो वो सीधा कहेगा भैया जब इतना कर रहे हो तो 50-100 करोड़ यहाँ भी दे दो। अब ये मैं 50-100 करोड़ ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ ये कोई बड़े नंबर के लिए मैं कुछ भी कह रहा हूँ, नहीं, 50-100 करोड़ एक बहुत ही मामूली सी रकम है अगर आप एक बड़ी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो इन सारी लीगैलिटीज को चेक करने के बाद अब फाइनली आता है हमारा मास प्रोडक्शन की बारी, और ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंपॉर्टेंस है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास सैमसंग का एक फ्लैगशिप फोन है और मेरा जो कैमरा है वो है S21 अल्ट्रा, आपको 1,05,000 के आसपास मिलता है। मेरा जो कैमरा है यहाँ पर उसमें जो लेंस लगा हुआ है, दोनों मिलाकर उसकी कॉस्ट करीब 2-2.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो फोन है उसके अंदर कम टेक्नोलॉजी है, मेरे कैमरे के अंदर ज्यादा टेक्नोलॉजी है, इस वजह से वो महंगा है? नहीं, मेरा फोन बहुत सारे काम बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकता है। इसमें जो प्रोसेसर लगा है S21 अल्ट्रा में, वो जो मेरे कैमरे में प्रोसेसर लगा है उससे बहुत ही ज्यादा एडवांस है, टेक्नोलॉजिकली भी और पावर एफिशिएंसी में भी। तो मेरा कैमरा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंसर है और एक बहुत ही आउटडेटेड सा प्रोसेसर लगा हुआ है, वो इतना ज्यादा महंगा क्यों है? जो लेंस लगा है वो सिर्फ ग्लास है, कांच के टुकड़े हैं, इसमें इतना ज्यादा पैसा क्यों? किस बात के 2.5 लाख रुपए? और ये इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद
भी किस वजह से सिर्फ 1 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर बात आती है मास प्रोडक्शन की। जो चीज हम जितनी ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे उसका पर यूनिट कॉस्ट उतना ही कम हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप फ्लैगशिप फोन्स और मिड रेंज वाले फोन्स ले सकते हो। मिड रेंज के फोन्स ज्यादा बनाए जाते हैं। अगर आप मान लो कि स्नैपड्रैगन 888 एक मिड रेंज में देना चाहते हो, स्नैपड्रैगन 888 आप सैमसंग के किसी फ्लैगशिप में देना चाहते हो, तो यहाँ पर मान लो कि आप सैमसंग का 1 करोड़ फोन बनाना चाहते हो, नॉर्मल जो आपका मिड रेंज वाला है उसके आप 5 करोड़ फोन बनाना चाहते हो। तो जब आप 5 करोड़ प्रोसेसर मंगाएंगे ना, तो एक प्रोसेसर का दाम आपको कम पड़ेगा अगर आप 1 करोड़ प्रोसेसर मंगाते हो उसके मुकाबले। तो ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझना होगा। तो अब जैसा कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर मान लो कितने भी हैं, हमारे 50,000 व्यूज आ रहे हैं नॉर्मल, मेरे 50,000 रेगुलर्स व्यूवर्स हैं जो देखेंगे वीडियो को। अब अगर मैं स्मार्टफोन लॉन्च करूंगा तो आप 50,000 लोगों के पास पहुंचाइए, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने अभी 1 महीने 2 महीने पहले ही फोन लिया है, उनको तो चाहिए ही नहीं। मान लो ऐसे 20,000 लोग हैं, अब बचे कितने? 30,000। इन 30,000 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी करके, कितना भी एफर्ट डाल लें, अपने घर वालों से लड़ लें या फिर कुछ भी कर लें, उनके पास अभी वो केपेबल नहीं है स्मार्टफोन लेने के, पैसा ही नहीं है उनके पास। जो फोन है उन्हीं से उनको काम चलाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते वो। मान लो ऐसे 10,000 लोग हैं, अब बचे कितने? 20,000। तो अब अगर मैं 20,000 क्वालकॉम की चिप्स लेता हूँ, 20,000 सोनी से उनके सेंसर्स मंगाता हूँ, 20,000 के लिए बॉडी के लिए मटेरियल मंगाता हूँ, चाहे गोरिल्ला ग्लास मंगाता हूँ, 20,000 ही सोनी या सैमसंग से एलजी से डिस्प्ले मंगाता हूँ, तो यहाँ पर इंडिविजुअल जो सारे कंपोनेंट्स है ना, उनका कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और आपने मुझसे फोन बनाने के लिए क्यों कहा? ताकि मैं कम प्राइस के अंदर आपको बढ़िया फोन दे सकूं। और यहाँ पर सारी जो ये पॉइंट है यही फुलफिल नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टेप, मास प्रोडक्शन। और वैसे देखा जाए तो मास प्रोडक्शन भी अपने आप में अलग है। क्यों? यहाँ पर मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना सकता हूँ जिसके लिए फिर करोड़ों चाहिए, या फिर मैं फॉक्सकॉन जैसे कंपनी को हायर कर सकता हूँ जो मेरे लिए फोन बनाए। लेकिन यहाँ फिर वही बात, अगर मैं कम ऑर्डर उन्हें दूंगा तो हर यूनिट का जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ेगा मुझे। यहाँ पर आप खुद ही अंदाजा लगाओ यार, जब जियो आया था उस टाइम में अगर जियो बहुत तगड़े तगड़े फोन लेकर आता तो आज जियो का एक अपना मार्केट होता। लेकिन ये जो चाइनीज कंपनी है ना, जिस प्रॉफिट मार्जिन पे ये खेलती है, या फिर जो अपना इन्वेस्टर्स का पैसा ये लोग गवाते हैं, ये लोग लॉस मेकिंग कंपनीज बन के बेचती रहेंगी फोन। तो वो चीज करके इंडियन मार्केट में सस्टेन करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वरना जियो हो ही नहीं सकता मुकेश अंबानी जी इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ते। उन्हें पता है कि ये चाइनीज लोगों से लड़ने की जरूरत है नहीं कम्पीट कर पाएंगे हम। अब ये चाहे आप इसे अपने ईगो पे ले लो, चाहे अपने इमोशन पे ले लो, कितने दिन तक आपको अगर एक महंगा फोन मिल रहा है, आप महंगा फोन लोगे, सेम स्पेसिफिकेशन में आपको सस्ता फोन मिल रहा है, लेकिन आप नहीं ले रहे क्योंकि वो चाइनीज है, आप इंडियन ब्रांड को कब तक सपोर्ट करोगे? प्रैक्टिकली सोचो, मैक्स टू मैक्स 3-4 महीने, जब आपको उसी कंपनी की तरफ से वैरायटी कम मिलेगी ना, क्योंकि चाइनीज में कितनी सारी वैरायटीज हैं। यहाँ पर जैसे ही वैरायटी कम मिली, दूसरी तरफ लोग भागेंगे ही भागेंगे और ये मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगी कंपनी। तो यही रीजन है कि जियो अभी बहुत ही ज्यादा बजट रेंज में काम कर रहा है कि भैया नुकसान होता है तो वो उतना हम सह लेंगे, लेकिन ये 20-25 हजार 30 हजार के फोन बना के वो जो नुकसान हो पाएगा उसको हम नहीं सह पाएंगे। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा यार मास प्रोडक्शन बहुत बड़ी दिक्कत है। नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई है, इसके बाद एक और प्रोसेस है, एक और स्टेप है, पैकेजिंग और शिपिंग। यहाँ पर मान लो कि मैंने 20,000 बना भी दिए, ठीक है, अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, 40,000 का फोन मुझे पड़ा, मैंने उसका दाम रखा 20,000 रुपए, 20,000 एक फोन के ऊपर लॉस झेल रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद अभी लॉस खत्म नहीं हुआ। अब अगर आप में से जो 20,000 लोगों ने मुझसे फोन मंगवाया है, वो 20,000 लोग 3-4 दिन के अंदर अगर मुझे सारा ऑर्डर दे देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं देते तो वो 20,000 फोन जो मैंने बनवाए हैं वो ला के मैं मुझे कहीं तो रखने पड़ेगा। उसके लिए मुझे एक वेयर हाउस लेना पड़ेगा जिसका रेंट जाएगा, वो फोन लेकर आऊंगा मैं, वहां पर रखूंगा, इन्वेंट्री है तो वो जो इन्वेंट्री का पैसा है वो अलग, हर एक फोन अलग अलग जगह शिप होगा, शिपिंग का पैसा अलग। इसी के साथ जो डिब्बा बनेगा, डब्बे को भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा ना कि आपके फोन का डायमेंशन क्या है, आप क्या क्या एक्सेसरीज देना चाहते हो फोन के अंदर, ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए आप फोन में कौन सा मतलब डब्बा कैसा बनाना चाहते हो, हल्का मटेरियल का, भारी मटेरियल का, ये सारी चीजें, पतला मोटा, ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद डब्बा डिजाइन होने के बाद डब्बा का मास प्रोडक्शन में वहां पर एक्स्ट्रा पैसा, तो ये सारा एक्स्ट्रा पैसा लगाकर डब्बा बन गया, डब्बे में पैकेजिंग हो गई, पैकेजिंग का पैसा, 20,000 फोन ऐसे थोड़ी पैक हो जाते हैं, उसके लिए भी आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, वहां का पैसा। तो ये सारी चीज मिलाकर एक इंडिविजुअल या सारे यूट्यूबर्स भी मिल जाएं तो भी
इस चीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। वो भाई फोन बनाना इतना आसान नहीं है। और इसके बाद भी चलो मैं क्या कह रहा हूँ कि मास प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा पैसा मेरा फालतू का बर्बाद जाएगा, क्योंकि मैं कम यूनिट बनवा रहा हूँ, मैं ज्यादा यूनिट बनवा लेता हूँ। मान लो 2 करोड़ फोन बनवा लिए मैंने। अब 2 करोड़ फोन बनवाने के बाद मेरे पास इतनी ऑडियंस तो है नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट। अब किसी भी प्रोडक्ट का फ्रॉम स्क्रैच टू द कस्टमर, मान लो 100 रुपए लगे एक फोन को डेवलप होने, R&D से लेकर कस्टमर तक पहुंचने तक 100 रुपए लगे। उन 100 रुपए में से जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो मेजर कंपनीज होती हैं, वो अपना 30, 35, 40 रुपए तक सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च करती हैं। तो लगा लो कि अगर मैं 1 करोड़ 2 करोड़ फोन बनाऊंगा तो उसका एडवर्टीजमेंट का चार्ज कितना ज्यादा रहेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर हर महीने आपको एक फोन देखने को मिलता है। यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने में हमें लगभग हर दूसरे तीसरे दिन में एक फोन देखने को मिल रहा था। इतने सारे ऑफलाइन में लॉन्च होते हैं, ऑनलाइन लॉन्च होते हैं, आपको पता बहुत कम चलते हैं, लॉन्च बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे फोन वो नहीं बिके तो 1 से 2 महीने के अंदर ही मेरे फोन आउटडेटेड हो जाएंगे, उसके स्पेक्स खत्म हो जाएंगे, वो फोन नहीं बिकेगा। तो कुल मिलाकर ये ऑलमोस्ट अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, करीब 500,000 करोड़ 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप एक स्मार्टफोन कंपनी की ब्रांड नहीं चालू कर सकते। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब भी अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्मार्टफोन कंपनी बनाऊं तो भैया 1-1 करोड़ रुपए पार्सल करवा दो, हो जाएगा काम। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।